हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। क्या पर्पज है, क्यों इकट्ठा हुए हैं, उसको आप लोगों को पता है। कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समस्त जानकारी आज मिलेगी। सबसे पहले हम सारे लोग एक हाथ ऊपर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और सब एक सुर में बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर समस्त भाइयों और बहनों, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए रोड जैसी मूलभूत समस्या को सुलझाने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये रोड की समस्या आप सबको मालूम है, यहाँ पर रोड की समस्या ये 1-2 साल से नहीं है, ये रोड की समस्या दशकों से है। मतलब ये रोड कभी बनी हुई नहीं प्रॉपर्ली। ये जो पगडंडी देख रहे हैं ना, पगडंडी का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से आप लोग पैदल चलें, पदचिन्हों के निशान पड़ जाए, पदचिन्ह आ जाए, वही पगडंडी होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज पगडंडी बोलते हैं उसको, कोई ऑफिशियल रोड है ही नहीं। ये जो रोड देख रहे हैं, इसको रोड कहने में भी दुख आता है, आंसू आंखों में आंसू आ जाए। ये जो रोड है ना, ये 60 फीट की सैंक्शनड प्लान्ड रोड है। कितने फीट की? 60 फीट की। और 60 फीट की इस रोड की जगह 9 फीट की पगडंडी में चलते हुए हम लोग अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सही में अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़। यहाँ पे बारिश में हजारों मतलब वाहन यहाँ पे उलट गए, लोगों को चोट लग गई है, लोगों के हाथ पैर टूट गए। इतना यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। और ये खिलवाड़ ही नहीं है, ये खिलवाड़ बिल्डर द्वारा प्रदत्त वो नर की यातना है, जिसको हम कई सालों से झेल रहे हैं। वो नर की यातना है। और इसको खिलवाड़ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? इतना बड़ा अत्याचार है। सुनिए, समझिए, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि रैली तो पहले भी हुई थी, बाद में भी हुई है, आगे और भी डिस्कस करेंगे कि आज का क्या है और इसका पर्पज क्या है। क्योंकि हम आपके इस समय को नष्ट नहीं होने देंगे कि आए बस फोटोबाजी हो गई और चले गए, ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आप समझिए इतना बड़ा अत्याचार है कि जब समझो 50 साल पहले बकौरी BGS कॉलेज से लेके रामचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज तक दोनों साइड में यहाँ पे किसानों की जमीन थी। समझिए 50 साल पहले कभी भी रास्ता नहीं था, ऐसे ही लोग आते जाते रहेंगे। कुछ 50 साल से इतने सारे बिल्डर्स यहाँ पे आए, अपना प्लान डेवलप किया, अपनी बिल्डिंग्स बनाए, लेकिन रोड को लेके किसी ने कुछ किया नहीं। सोचिए, आप इसको समझने की जरूरत है कि हर एक बिल्डिंग 1000 करोड़ से ज्यादा की होती है। 30-35 लाख का फ्लैट आप सब लोग देखिए, इतना सारा लेने के बावजूद किसी ने रोड पे ध्यान ही नहीं दिया। कितनी गंभीर बात है। और उनको लगता है बेवकूफ लोग आएंगे जाएंगे, जब अपने हिसाब से होगा। बोले यहाँ पे रोड क्यों नहीं बन रहा है, केस चल रही है। अरे भाई, कौन सी ऐसी PMC है, कौन सी ऐसी म्यूनसिपालिटी है, ग्राम पंचायत है जहाँ पे रोड और पानी का इशू नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व किया जाता है ना। ये नहीं कि रोड इशू है तो हम बनाएंगे ही नहीं, सालों साल तक ऐसे नरक में जीते रहेंगे। आप जनता को अब ज्यादा गुमराह नहीं कर पाएंगे। 20 नवंबर को एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे इतनी सारे बकौरी रोड के समस्त सोसाइटी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। 20 या 22 नवंबर को कृषि बिल्डर को बुलाया गया कि आप आओ, आप जवाब दो कि क्यों नहीं बन रहा है। तो बड़े कोऑपरेटिव अंदाज में, हाँ ये हो गया, वो अपना इश्यू है, वो हट जाएगा, उसके बाद बन जाएगा। कब बनेगा उसके बाद हम कम से कम 50 फॉलो किए होंगे, कुछ पता ही नहीं है। हमने उनको बोला कि आप PMRDA में जाओ, जो भी आपको बिल्डर्स को सपोर्ट चाहिए वो हम देते हैं, लेकिन बनाओ तो। ये बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्यों नहीं बना रहे हो? और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, गांव में हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, जो किसान लोग हैं ना, किसान लोग, उनको 4.5 करोड़ का मुआवजा मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, करोड़ों में उनको मुआवजा मिला। जो किसान लोग होते हैं उनकी जमीन जाती है ना तो दिल का टुकड़ा जाता है, लेकिन वो ठीक है, उनका जो इशू है आप सॉल्व करो ना। अगर PMC रोड नहीं, अगर बिल्डर रोड नहीं बना पा रहा है, उसके पैटर्न कौन है? PMC, PMRDA, गवर्नमेंट बॉडी,
जो करोड़ों रुपए यहाँ से उठाते हो, सैंक्शन करते हो, प्लान सैंक्शन करते हो, इन्हें करते हो, आपको नहीं पता कि यहाँ पर रोड नहीं बना। और वो तो छोड़ दो, 1980 से लेके 85 के बीच में राजेश्वरी को इन्हें दे दिया कि दिल्ली के कलेक्टर ने नहीं सोचा कि वहाँ पे जाने के लिए क्या रोड है, इन्हें कैसे दिया जाएगा। मतलब जनता बेवकूफ़ है। यही सरकारी काम है कि आप 40 साल पहले एक इन्हें दे दिया, वो 50 एकड़ में होगा। राजेश्वरी ना 50 एकड़ में होगा कम से कम। वहाँ पे कितनी सोसाइटी, आपने उसको इन्हें दे दिया और जाने का रास्ता आज तक नहीं पता है कि जाएंगे कैसे, इन्हें दे दिए। तो PMC, PMRDA ये सबसे जिम्मेदार है। आप लोग आज ये समझिए कि कौन जिम्मेदार है ये रोड न बनने के लिए। ये रोड न बनने के लिए दो ही जन जिम्मेदार हैं, बिल्डर और उसके बाद गवर्नमेंट बॉडी जिसमें PMC, PMRDA आता है। ये आप बहुत क्लियरली आप लोग इसको आज नोट कर लीजिए कि जो भी यहाँ पे रोड का निर्माण नहीं हुआ है, जो भी यहाँ किसानों के साथ या यहाँ के जो लोग हैं जिनकी जमीनें गई हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, उसके जिम्मेदार केवल और केवल दो लोग। पहला बिल्डर्स, दूसरा PMC, PMRDA गवर्नमेंट बॉडी, जो कभी इन्हें ऑर्डर देंगे, कभी इन्हें ऑर्डर पे सारा पैसा लेंगे और उसके बाद रोड बने ना बने, जनता को, किसानों को मुआवजा मिले ना मिले, हमको रोड मिले, दे डोंट केयर। इसलिए मैं सबको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसके दिमाग में ये हो यार ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल बिल्डर और PMC जिम्मेदार है। PMC, PMRDA मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बकौरी रोड के सारे बिल्डर्स, प्रमोटर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और एक चीज और समझिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया राजेश्वरी का, इन्हें हुआ 1980-90 में, 90 के दशक में। कोई रोड आओ वहाँ पे दिए नहीं। यहाँ पे न्याती करके एक बिल्डर है, आप लोग सब जानते हो। सबसे पहले उसने रोड बनाया। कल मैं बात कर रहा था, अपने संतोष राठौर जी चेयरमैन है अपना JD शुभारंभ, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने ये चीज बताया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहले रोड बनाया, उसके बाद बिल्डिंग बनाई। ये जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है ना रोड का, बकौरी फाटा से अंदर तक, ये न्याती ने बनाया। तो जब न्याती पहले रोड बना सकता है, बनाने के बाद दे सकता है, तो और सारे बिल्डर्स क्यों नहीं कर सकते? बेवकूफ समझे हो जनता को? जब मर्जी आए बेच के चले गए, जब मर्जी हाँ बनेगा, कब बनेगा? इसलिए आज आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये नोट कर लीजिए कि इसके जिम्मेदार कौन है। और इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं, आप लोग भी दिमाग सोच रहे होंगे ना कि ये सब तो बोल रहे हैं, चलो ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आप उस पर मैं आता हूँ, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है। लेकिन पहले समझने की जरूरत है कि बिल्डर्स और PMRDA ही जिम्मेदार है। दूसरा, हमारे जनप्रतिनिधि, किसी का, सबके प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन जनप्रतिनिधि वो होता है जो जब हमारी कोई समस्या हो उस समस्या का निवारण करे, वो हमारा जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि जो बाबू नहीं होता है, जो कुछ पैसे लेके आया, लुटाया, इलेक्शन जीत गया, उसके बाद कभी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा। सबको प्रॉब्लम होती है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको नहीं पता है, उनको भी पता है। क्यों नहीं वो बिल्डर का घेराव करते, क्यों नहीं कहा? बिल्डर के ऊपर केस कितने हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधि भी। तो हम जब वीडियो अपना वायरल करते हैं ना, तो उसी की आवाज सुन के अधिवेशन में बोल देते हैं। आप मतलब आप इस चीज की गंभीरता को समझिए कि जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया के थ्रू जाता है, तो जाके वहां पे बोल दिए। अरे बोल क्या दिए, क्या एक्शन लिया आप बिल्डर्स को? यहाँ से 27 बिल्डर्स हैं, क्या एक्शन लिया बिल्डर्स को, तो बताइए। गांव में ना जहाँ खेड़ा है, जहाँ पे 1000-2000 लोग रहते हैं ना, वहाँ पे भी ऐसी चकाचक रोड बन गई है कि आप देख के बिलीव नहीं करोगे। किसी भी योजना के तहत बनी हो, PWD में बनी हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी हो, किसी में बनी हो, लेकिन यहाँ पे नहीं। बस इलेक्शन हुआ, आ गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं। 3 साल हो गया, अभी भी कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि ये रोड ना बने। क्यों पता है? अगर ये रोड बन गई, वाटर का इशू सॉल्व हो गया, तो क्या बोल के जीते? इतना तो दिमाग है नहीं। अगर वो इतने ही दिमाग वाले होते ना कि पानी, वाटर और रोड का इशू सॉल्व कर दो, उसके बाद और डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो समझ जाते। उनके पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो समझ पाए कि अरे इन दो के अलावा भी केसेस होते, इसलिए वो खुद चाहते हैं कि रोड ना बने। बहुत दुख के साथ बोलना चाह रहा हूँ कि बोलते हैं कि हम ये रोड बना देंगे, वो खुद चाहते हैं कि रोड ना बने।
ये आएंगे, उधर बिल्डर से भी मिल लेंगे, इधर इनसे भी मिल लेंगे, उधर उनसे भी मिल लेंगे। अरे स्पष्ट बोलो, जिंदगी में ना अगर ऐसे नौटंकी करते रहोगे ना, जनता आपको कूड़े में डाल देगी। नोकिया मोबाइल के जैसे, सबसे पहले नोकिया भी 95% लोगों के पास रहता है। आप सपोर्ट नहीं करोगे, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको कूड़े में फेंक दिया जाएगा। ये हमारे जनप्रतिनिधि का हाल है। मतलब रोना आता है। अगर आप बारिश में ना इस रोड पे आप लोग देखे होंगे ना, कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए यार, रोना। आप सोशल मीडिया पे जो हमने वीडियो वायरल किया है ना, उसमें आप देखिए कितनी गाड़ियां उलट गई। अरे आप मानवता के तो साक्षी हो। बिल्डर लोग पैसा यहाँ से कमा के चले गए, थोड़ा भी शर्म नहीं है। क्रिस्टीन वाले हमने क्रिस्टीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसलिए उसी के माध्यम से हम सारे बिल्डर्स को बोलना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पे आए और बनाए तो बिल्डिंग, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप काम करें, रोड बना के दें। उसके लिए जो भी मुआवजा देना है किसानों को, वो किसानों को मुआवजा दीजिए। जो भी इशू है उसको सॉल्व करिए। नहीं होता है पीएमआरडीए के थ्रू सॉल्व करिए, वो आपका काम है। और अब बहुत संक्षिप्त में आपको यह बताना है कि हम क्या करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले भी जब ये ग्राम पंचायत में था तो एक आध दो रैली हुई है, हमारे कुछ जागरूक भाई लोग इसको रेज किए हैं। भाषा वालों ने भी पहले रेज किया था, लेकिन कुछ होता ही नहीं। क्यों? आपने कभी सोचा कि ये जो रैली यहाँ पे करें इसका क्या मतलब है? इसका भाई कुछ मतलब नहीं है। अगर इस रैली का या यहाँ पे जमावड़े का कुछ मतलब नहीं है, अगर हम इसको कॉन्टिन्यूस नहीं आगे लेके जाते हैं, आप इस पे एक्शन नहीं लेते, तो जैसे सालों साल तक ऐसे ही नौटंकी होती रही कि यहाँ पे लोग आए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं, ऐसे कर देंगे, नेतागिरी करके चले जाएंगे। भाई लोग, हम लोग जुड़े, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, मंडे टू फ्राइडे नौकरी करते हैं। नौकरी के बाद ये जितना यहाँ पे लोग रहते हैं ना, सब बड़ी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। जहाँ पे गांव है ना, वहाँ पे रोड बन गई है। और जहाँ पे अमेरिका के में भी, अमेरिका की कंपनी में, स्विट्जरलैंड की कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो धूल मिट्टी में अपनी जिंदगी घसीट रहे हैं। मतलब कितने दुख की बात है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप जो ये समय दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कैसे मिलेगी? अभी ये सारी पास्ट की स्टोरी हो गई। आप लोगों ने समझा कि ये रोड कभी बनी ही नहीं, ये ऐसी इसकी जन्म ही नहीं हुआ। ये तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नवपुर की रोड बन गई, यहाँ के लोगों को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो ये रोड बनी ही नहीं। तो अब कहना यह है कि हम इस पे क्या करें। हमने एक आरटीआई रेज किया 9 दिसंबर को, अभी जल्दी की बात है। हमने एक आरटीआई रेज किया, उसमें 3 क्वेश्चन पूछा, स्पष्ट 3 क्वेश्चन। क्योंकि आरटीआई में जैसे हमारा बिल्डर जवाब नहीं देता है, लेकिन जब आरटीआई के थ्रू जाओगे ना तो दे आर बाउंड टू आंसर। अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देंगे ना तो 250 रुपये उनके पेमेंट से करता है पर डे। मैंने आरटीआई ले किया और आरटीआई में 3 क्वेश्चन पूछा स्पष्ट। पहला, ये पकौड़ी रोड न बनने के पीछे कौन जिम्मेदार है? आप बताओ, पकौड़ी रोड न बनने के पीछे कौन जिम्मेदार? दूसरा, अगर जो जिम्मेदार है उसने अभी तक रोड क्यों नहीं बनाया? हमको प्रॉब्लम पता है, लेकिन उसका सलूशन ढूंढना किसका काम है? बिल्डर का काम है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अभी तक ये रोड क्यों नहीं बनाया? और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन कि अगर इस रोड पर चलते हुए किसी नागरिक की मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पैसे से जिंदगी कभी तोली नहीं जाती। कौन जिम्मेदार होगा अगर किसी की मौत हो जाती है? तो 9 तारीख को रेट किया, 15 दिन हुए, उसके बाद आप लोगों को अपडेट मिलेगा क्या हुआ। और दूसरा, हम पीएमसी पीएमआरडीए के खिलाफ कॉन्टिन्यूअस कन्वर्सेशन में, अभी प्रकाश भाई बोल रहे थे जिन कि हम कॉन्टिन्यूअस, आपको बिलीव नहीं होगा, हम उनके मेल के थ्रू जितना हमसे हो सकता है हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनका बस यही कहना है कि आप प्लान लेके आओ। आप लोगों को लिखित तो बिल्डर देगा नहीं, आप लोग सपोर्ट में आओ। ये साक्ष्य जितना आप लोग यहाँ पे हो, सारा साक्ष्य पीएमसी के पास जाएगा भाइयों और बहनों, सारा साक्ष्य जाएगा कि धूप में यहाँ पे लोग जो आए हैं ना, ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है। सब 30 लाख 40 लाख 50 लाख लगा के पढ़े लिखे IT स्टूडेंट और जॉब करने वाले लोग हैं। ये सारा साक्ष्य जाएगा उनके पास और कॉन्टिन्यूअस उस पर अपडेट लिया जाएगा। ये दूसरा काम हम कर रहे हैं।
तीसरे काम में आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम आपकी आवाज़, हम सबकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। और जैसे मैंने पहले बताया ना, उसी का नतीजा है कि जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज़ है, वही आवाज़ आज विधानसभा में बोली जा रही है। वाघोली को लेके, पतौरी रोड को लेके आप वीडियो सुनिए, दोनों में सिमिलरिटी समझ आएगी। ये काम तीसरा हम कर रहे हैं। ये तीनों काम में आगे जो आज आप लोग कर रहे हो उसमें बहुत ही शक्ति देगी। इसके लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। आप मत सोचना कि 1 घंटे यहाँ पे आने के बाद क्या आप ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों को बताएं। और ये जो रोड का इशू है ना, इस पर जान दे देंगे यार। क्या बात कर रहे हो आप लोग? बिल्डर हम लोगों को नौटंकी सिखाएगा यहाँ पे, चाहे पीएमसी हो, चाहे पीएमआरडी हो, चाहे बिल्डर हो। बिल्कुल समझे हम लोगों को। आगे आप लोगों को जितना भी साक्ष्य वो सब पीएमसी में आ जाएगा। और इसके आगे के स्टेप्स भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 15 से 20 दिन के अंदर, रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग, 15 से 20 दिन के अंदर अगर बिल्डर्स और पीएमआरडीए या पीएमसी या जनप्रतिनिधि जो भी हो, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जिम्मेदार अभी भी 2 लोग हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्डर्स और पीएमसी पीएमआरडीए। अगर वो 15 से 20 दिन में इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और कोई पहल नहीं लेते हैं, तो हम पीएमसी ऑफिस में अनशन करेंगे, धरना देंगे वहां पे, आमरण अनशन। एक आध आदमी की मौत हो जाएगी, मैं तैयार हूँ करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों के साक्ष्य के साथ जो यहाँ पे बिल्डर ने प्लान दिया है, उसके साथ उसके खिलाफ केस होगी और रेरा में उसका लाइसेंस रद्द करा दिया जाएगा और वो यहाँ पे पुणे में कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ऐसे बिल्डर्स को। आप ग्राम पंचायत की बात करते हैं। एक जन मुझसे पूछे, यार ग्राम पंचायत ने पिछले जुलाई तक ग्राम पंचायत ने क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं किया। ग्राम पंचायत का क्या दोष देते हो? देखना है ना, तो हिंजवाड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे भी बिल्डर्स आए थे, ऐसी रोड बनाए हैं ना, क्योंकि अच्छे बिल्डर हैं, यहाँ के जैसे नालायक बिल्डर नहीं है, अच्छे बिल्डर है भाई। ऐसी रोड बनाए हैं कि हाईवे फेल है। आप जाइए तो हिंजवाड़ी भी ग्राम पंचायत है। तो इसलिए आप समझिए, मुसीबत हर जगह होती है। कौन सा ऐसा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ग्राम पंचायत है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सॉल्व करके दिया जाता है, नौटंकी नहीं करते हैं। इसलिए हिंजवाड़ी को आप एग्जाम्पल बनाइए। ये पहला काम होगा 15 से 20, याद रखिए, जनवरी 20 के आसपास आप लोगों को हम कोई भी काम, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि बस आए धरना दिए चले गए। इसका उद्देश्य आप लोग, आज का यहाँ पे जमावड़े का उद्देश्य केवल और केवल एक है कि आप लोग समझिए जिम्मेदार कौन था, कौन है और उस पर क्या एक्शन करना है। और जैसे मैंने पहला बताया, पहला एक्शन ये है कि उनके खिलाफ अनशन करेंगे, धरना देंगे और बिल्डर्स के खिलाफ केस होंगे, पहला। दूसरा, बहुत ध्यान से समझिए, दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। अब पतौरी रोड पर जब तक रोड नहीं बनेगी, बिल्डर एक भी ईंट नहीं रखने पाएगा। एक भी ईंट यहाँ पर रखने नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा। पहले रोड, फिर निर्माण का काम। जब न्याती ये काम कर सकता है एक बिल्डर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो 80% बेच के चले गए हो, 12,000 करोड़ के ऊपर। मैं फिगर भी बता दूं, जिसको कोई भी जानकारी अतिरिक्त लेना है भाई और बहनों, आप व्यक्तिगत पहुंच सकते हैं, सारी डिटेल मिलेगी। वैसे तो मैं पूरा ओपन कर दूंगा सब मीडिया पे, सारे पेपर, सब कुछ, सारे पेपर। ये एक भी यहाँ पे ईंट पत्थर रखने नहीं पाएंगे। अगर किसी भी सोसाइटी में अगर ये लोग रख रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से समझिए आप, ये पॉइंट समझिए। किसी भी सोसाइटी में अगर बिल्डर कोई भी निर्माण का कार्य कर रहा है या चालू कर रहा है, आप हम सबको बताइए, हम सब ये इंश्योर करेंगे कि ये ना करे, पहले रोड बनाए। 80% तो ऑलरेडी बेच दिए हो यार, अब तो रोड बनवाओ। 80% बेचने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है कि रोड नहीं है, तो अब 20% निर्माण तभी होगा जब आप रोड बनाओगे। इंटरनल रोड तक नहीं बने हुए यार, सोचिए, इंटरनल रोड
नहीं बनी। पकौड़ी रोड की तो बात कीजिए। और जैसे मैंने वीडियो में बोला था ना, 1 लाख लोगों से ज़्यादा का आवागमन है यहाँ पे। 10 से ज़्यादा सोसाइटी आप जेडी सुबर्णम से लीजिए, जेडी सुबर्णम, ऑक्सी वैली 1, 2, सिल्वर पैलेस, न्याती, न्यू सिटी, ड्रीम सर्कल, मैपल रोड, राजेश्वरी, श्रीराम पैराडाइज, ये सब ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पे 200+ फ्लैट्स हैं यार, 200+ फ्लैट्स हैं। 10,000 से ज़्यादा फ्लैट इस रोड पे हैं। और उसके बाद 3 बड़े कॉलेज हैं, भारतीय जन संगठन है, फर्स्ट से लेकर 12 तक वहाँ पे सारा एजुकेशन है, JSPM है, सारी टेक्निकल एजुकेशन मिलती है आपको। और लास्ट में रामचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, बस चल रहा है, आज बना देंगे, कल बना देंगे। सेकेंड पॉइंट फिर से नोट कीजिए, अगर ये 15 से 20 दिन में नहीं किए तो धरना तो हम देंगे और इनके खिलाफ केस तो करेंगे। इसमें अगर पर्सनल शक होती है तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इनको जाने नहीं देंगे। और दूसरी चीज, अगर जब तक रोड नहीं बनता है यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। और तीसरी चीज के साथ मैं समाप्ति करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए हो ना, 2 बार आपकी और मदद चाहूँगा। मेरा ये तीसरा प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक गाँव में था, आप बिलीव नहीं करो, इतनी सारी हुई रोड थी, मतलब तो यहाँ से भी ज़्यादा बदतर हालत थी। दूसरा, उसने RTI के थ्रू, बोर्ड के थ्रू, विधायक से लेके CMO ऑफिस लेके एक्सीजन, PWD चीफ इंजीनियर सबके पीछे लग गए यार। परसों ये लोग 2-4 लोग मेरे साथ थे, उनका फोन आया कि आपका बजट पास हो गया। आप लोगों का 2 बार और मदद चाहिए। एक आज आपने दिया, इसके बाद 2। अगर ये 15 से 30 दिन में नहीं बनाते हैं, कुछ पहल इस पर नहीं लेते, तो आप लोग तो शायद हमारे साथ PMC ऑफिस में एक बार आंसर के लिए चले। और अगर मान भी लीजिए कि उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, एक समझने के लिए अगर मान भी लीजिए, जैसे आपने बोला ना कि उसके बाद भी नहीं हुआ, आंसर आपने दिया, आप बिलीव रखिए आंसर ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ तो नहीं है कि यहाँ से चले जाएंगे जमीन पे खड़े हैं, यहाँ PMC ऑफिस में रहेंगे, ठीक है। अगर इतने लोग जाकर लोनीगंज पुलिस स्टेशन में अभी आप खड़े हो जाए ना, तो बिल्डर कहीं पे भी होता है उसको बुला के वहाँ पे कैटेगरी में ले लिए जाएंगे। ये समझने की जरूरत है। 50 जन अभी का लोनीगंज पुलिस स्टेशन चलिए, अगर शाम को बिल्डर्स को वहाँ पे बुलाने ले तो बताना, ये हमारी ताकत होती है। इसलिए अगर समझिए अनशन के बाद भी नहीं कुछ हुआ, क्योंकि अन्ना हजारे साहब से जब बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि आप एक बताइए, अगर अन्ना हजारे साहब के साथ भी, या हम सब कुछ, जनता ही सब कुछ है, अनशन किए, अगर समझो अनशन के बाद भी नहीं हुआ ना, तो सारे कलेक्टर ऑफिस को, पुलिस स्टेशन को, गवर्नमेंट बॉडीज को एप्लीकेशन दे के यहाँ पे पुणे से अहमदनगर हाईवे पे जिस दिन चक्का जाम करेंगे, उसी दिन शाम को बतौरी लोग खाएंगे। अगर चक्का जाम जिस दिन आप लोगों ने कर दिया, 1000-2000 लोग, जैसे मैंने वीडियो में बोला था, 3 लाख से ज्यादा लोग राजधानी में रह रहे हैं, अगर 25% भी आ गए ना और चक्का जाम हो गया, तो ये जो हम लोग शिंदे साहब से बोल रहे हैं ना, हम तो सीधा इनसे बात करनी है कि आप इस पे कार्रवाई करें। जो लोग जिम्मेदार हैं, जैसे मैं पहले बार बता चुका हूँ, उनके ऊपर आप कार्रवाई कराइए। और जैसे ही आप लोग चक्का जाम करे हुए, अगर इस सारे के सारे लोग आपके घुटनों के नीचे ना आ जाए तो बताना है। तीनों पॉइंट नोट कीजिएगा। 15 से 20 दिन तक हम इंतजार करेंगे PMC, PMRD और बिल्डर्स को यहाँ पे कुछ पहल लेने के लिए। अगर वो पहल लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद का आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है। हम हिस्ट्री तो बता दिए क्या है, कैसे था। प्लान यही तीनों है कि इनको बनाने नहीं देंगे सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन जब चक्का जाम का आएगा तो आपका वही लास्ट सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं कभी बोलने नहीं आऊँगा कि आप आ जाइए धूप के खड़े हो जाइए, क्योंकि जिस दिन वहाँ पे आप लोग आ गए उसी दिन ये रोड बन जाएगा। मतलब
लास्ट करना चाहूँगा कि 10-10 एकड़ जमीन लेके आप यहाँ पे डेवलप कर लोगे, और आधा एकड़ जमीन अगर रोड के लिए है तो उसका आप क्लियरेंस नहीं ले पा रहे हो। ये हालत है। आधा एकड़ 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ लेके सब बना रहे हो, ये हालत है। इसलिए शिंदे साहब से ये गुजारिश है कि इस तरीके की जो नालायकी यहाँ पे चल रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये जो नालायकी है बिल्डर्स की, ये नालायकी के खिलाफ प्लीज आप एक्शन लीजिए, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हमको मजबूर मत करिए चक्का जाम करने के लिए, और बाद में ये मत बोलिएगा कि ये जनता जानबूझ के हमारे प्रशासन में, हमारे रोजमर्रा के कार्यक्रम में बदलाव पैदा कर रही है, तब हम विवश हो जाएंगे, और हमको विवश न करिए साहब, हमको प्लीज विवश न करिए। हम लोग यहाँ से राजेश्वरी तक चलेंगे, जहाँ तक रोड की हालत बहुत ही दयनीय है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर है लगभग, वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ से आएंगे। हमारे जो भाई लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, वो सारा कवर करेंगे कि रोड की हालत, एक्चुअल हालत उनको दिखाना है, ताकि ये जो जिम्मेदार लोग हैं इनके पास पहुँचे वो वीडियो, कि ऐसे ही नहीं ये लोग यहाँ पे रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब यहाँ पे ये नौटंकी चलती है। तो हम लोग यहाँ से लाइन लगाएंगे दोनों साइड में, एक रोड के उस बाजू, एक रोड के इस बाजू, हम लोग ये नारा लगाते हुए चलेंगे। नारा की थीम वही 5 रहेगी। मैं फिर से बताता हूँ, आप लोग हमारा साथ दीजिए। एक बार हाथ ऊपर करेंगे, सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।